नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवा देवी खजरण से आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य कुदेशी विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिरवाणी माता की, जिन चैत्यालय, जिसे हम ग्रह चैत्यालय भी कहते हैं, ग्रह चैत्यालय जिसका प्रकरण हम लोग जान लेते हैं, घर के बाहर या तो घर से अलग या ईशान्य कोण के अंदर आदि का प्रकरण से मिलता है। और अगर हो सकता है तो हम अगर ये व्यवस्था न बनती है तो घर की छत के ऊपर भी ईशान्य कोण में हम उसे ग्रह चैत्यालय को बना सकते हैं। चैत्यालय में प्रतिमा होना चाहिए, 1.5 हाथ की वेदी, उसके ऊपर जो है सारा सुंदर मंदिर आदि, वेदी के ऊपर भगवान का वर्णन हमने कल किया, जिसमें कितने इंच की प्रतिमा रखने से कौन सा फल प्राप्त होता है घर में, परिवार में, सबके लिए। इस प्रकार से ग्रह चैत्यालय का वर्णन यहाँ पर करते हैं। घर में अरहंतों की ही प्रतिमा होना चाहिए, तीर्थंकरों की ही प्रतिमा होना चाहिए, सिद्धों की प्रतिमा अकेली नहीं होना चाहिए। अगर अरहंत की प्रतिमा है तो उसके साथ में सिद्ध की प्रतिमा रख सकते हो, लेकिन अरहंत की प्रतिमा अगर नहीं है, तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं है, तो सिद्ध की प्रतिमा आप उस घर चैत्यालय में नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर चलते हैं। आगे हम इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कई बार ये प्रश्न आता है कि ध्वजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ध्वजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक बहुत सुंदर सी व्यवस्था बताते हुए हमारे आचार्य ने कहा है, प्रसादिव्ये जनी मुक्ते भुजभूमे जपादिकं सर्वलुप्यतिस्य मस्तस्य कार्य ध्वजश्चिया। कहते हैं जिन भगवान पर ध्वजा नहीं होती है, उस जिन भवन में किया हुआ जाप, ध्यान से समझना, जिन भगवान के ऊपर यानी कि जो भगवान का चैत्यालय बनाया है, ग्रह बनाया है, उस मंदिर बनाया है, उस मंदिर के ऊपर जो है अगर ध्वजा नहीं होती है तो जाप, होम, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं। यानी आपने जितनी पूजा पाठ करी, अब जैसे कई लोग जो हैं घरों में जाप मालाएं, जाप फेरते हैं, जाप करते हैं, कोई लोग स्तोत्र पढ़ते हैं, स्तुतियां पढ़ते हैं, भक्तियां कर पढ़ते हैं, ये सब करते हैं। तो करते समय अब वहां पे तो कोई भगवान तो है नहीं है। जब भगवान नहीं है तो ग्रह में कहते हैं ठीक है आपके यहाँ फोटो आदि लगा रखे हैं, तो फोटो भगवान, फोटो भगवान नहीं है, एक आकृति है। मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कहता हूं, भगवान की एक आकृति हमने यहाँ पर, वह है एक चित्र है। वो चित्र इसीलिए चित्र कहा गया कि आपको वो याद दिलाता रहे
ये भगवान फला फला जगह पर हैं, तो हम अपनी मन की आंखों से यहाँ से बैठे बैठे वहां के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ना कि हम फोटो के दर्शन बंदन करने का प्रावधान नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया था। तो आजकल प्राय करके हम लोग क्या करते हैं, फोटोओं का ही बंधन पूजन आदि कर लेते हैं। तो लेकिन ये गलत है। ये चीज विशेष करके जैन सिद्धांत हमारा कहता है, क्योंकि ये मिथ्यात्व है, ध्यान रखना, ये मिथ्यात्व है, क्योंकि इसके अंदर में सूर्य मंत्र आदि नहीं दिया गया है, इसके अंदर में प्रतिष्ठापना आदि नहीं की गई है, और जिसके अंदर में प्रतिष्ठा नहीं होती है अरहंत की, सिद्ध की, आचार्यों उपाध्याय आदि की, वह उसके अंदर सामने हमारा नमस्कार करना, समझ में आया, हमारा नमस्कार करना, पूजन करना, जप तप आदि करना सब व्यर्थ है। इसीलिए मैंने ये विषय यहाँ पर बताया। कैसे, जैसे मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को पूजने वाले लोग, मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व को पूजने वाले, देवी देवताओं को पूजने वाले लोग जो हैं, किसी पत्थर को सिंदूर लगा दिया, कोई स्थापना नहीं, कोई कुछ नहीं, और चल दिए, और जाकर के किसी ने, एक ने फूल चढ़ाया, दूसरे ने चढ़ा, तीसरे ने चढ़ा, पांचवें चढ़ा, चढ़ा दिए, और चढ़ाते। मैंने एक कहानी आपको राजा की बताई थी, याद होगी शायद आप लोगों को। क्या कहानी राजा की बताई थी, मिथ्यात्व जिसको हम लोग कहते हैं। तो हमारे यहाँ जैन सिद्धांत इन सब चीजों की पूजा मान्यता नहीं देता है। ध्यान में रखना, पहाड़ से गिर जाना, पहाड़ पर चोटी पर चढ़ करके इस प्रकार से पूजा अर्चा आदि करना, नदी आदि में स्नान आदि करना, ये सब क्रियाएं हमारे यहाँ जैन सिद्धांत के अंदर में नहीं बताई गई हैं। और इनको अगर तीर्थ रूप से मान करके, नदियों को तीर्थ आदि को मान करके पवित्र तो है, लेकिन इसमें जिस प्रकार से कहा जाता है, तो ये सब बातें हमारे आचार्यों ने कही हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है, कहीं भी कुछ लगा देता है, कहीं तो अगरबत्ती लगा दिया, बस वह वहां पर जाकर के पूजा पाठ प्रारंभ हो जाती। जैन सिद्धांत कहता है, जिस प्रतिमा के अंदर में, जिस हमारे आचार्यों के बिंबों के अंदर में, चरण पादुका के अंदर में जब तक स्थापना नहीं होती है, जब तक उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती है, तब तक वो पूजनीय नहीं होती हैं। जैसे आपने जिन मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाया है, बहुत सुंदर मंदिर बना है, लेकिन उसकी जब तक प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक वह मंदिर भी आपका पूज्य है। क्या 9 देवता के अंदर में हमारे यहाँ 9 देवता जो कहे गए हैं, उन 9 देवताओं के अंदर में चैत्य और चैत्यालय, ध्यान में रखना, चैत्य यानी भगवान की प्रतिमा, चैत्य यानी भगवान की प्रतिमा, और चैत्यालय यानी कि क्या है, चैत्यालय यानी मंदिर। ये मंदिर जो है, ये भी एक देवता है, समझ में आ रहा है ना। ये मंदिर भी एक प्रकार का देवता है, और इस देवता की भी हम पूजा, समझ में आ रहा है ना, इस देवता की भी हम पूजा करते हैं। लेकिन इस देवता की शोभा जिनेंद्र भगवान से है। किससे है? इस मंदिर की शोभा, इस देवता की पूजा जिनेंद्र भगवान से है। और इस जिन मंदिर में अगर जिनेंद्र भगवान नहीं है, तो वो क्या पूज्य नहीं है। तो जिनेंद्र भगवान से इसकी शोभा है। जैसे शरीर, हम लोग मुनिराजों के शरीर को नमस्कार करते हैं, करते कि नहीं करते? करते हैं, मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। तो मुनिराजों के अंदर व्यवहारता से भले ही वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को धारण, अंतर आत्मा ना हो, अंतर आत्मा ना हो, अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति ना हो, तो क्या आप उसे नमस्कार करोगे? करोगे? नहीं करोगे। पूजन करोगे? नहीं करोगे। नग्न कोई भी रह सकता है, समझ में आया ना।
नग्न जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब तक उसके अंदर में ये 3 रत्न की प्राप्ति, इन तीनों के संस्कार नहीं होंगे, तब तक हम उसे नमस्कार वंदन पूजन आदि नहीं करेंगे। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया, तो जिन प्रतिमा जो होती हैं, जिन प्रतिमा को जब तक नमस्कार नहीं किया जाता है, तब तक जो उसके अंदर में सूर्य मंत्र आदि नहीं दे दिया जाता, जब तक उसके अंदर में पांचों कल्याणक आदि का संस्कार नहीं किया जाता, तब तक उसे हम नमस्कार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से मंदिर जो होता है, चैत्यालय जिसको हम लोग कहते हैं, चैत्यालय जिसको हम कहते हैं, इसकी भी स्थापना की जाती है। इसके अंदर भी मंत्र बीज मंत्रों से की जाती है, बीज मंत्रों के माध्यम से इसका भी अभिषेक आदि किया जाता है और इसका इस प्रकार से स्थापित किया जाता है जिसमें हम पूजा पाठ कर सकते हैं। इसीलिए इसे मंदिर, भगवान देव का आलय, इसको हम कहते हैं देवालय, समझ में आया? देवों का आलय, जहां भगवान का विराजमान कर सकते हैं, ऐसे इसको जिन मंदिर भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, तो फोटो आदि की पूजा अर्चा, फोटो आदि की पूजा अर्चा, नमस्कार आदि सारा का सारा व्यर्थ है, सारा का सारा व्यर्थ है। कई लोग आते, हमने देखा, फोटोओं को हाथ लगाते हैं, माथे को लगाते, फोटो को हाथ लगाते हैं, माथे को लगाते हैं। ये जो परंपराएं हैं ये बहुत गलत हैं। हमारे आचार्यों ने जो कहा है, साक्षात हमारे मुनिराज विराजमान है। हमारे गांव में अगर कोई मुनिराज विराजमान है तो उन्हीं मुनिराजों के अंदर में, जिन मुनिराजों को तुम पूजते हो, जिनको तुम भक्ति करते हो, उनके सामने उनकी पूजा कर लोगे तो चल जाएगा। समझ में आ रहा है? और चल जाएगा। लेकिन अगर तुम उनको छोड़ करके फोटोओं की पूजा करोगे तो सारा का सारा एक प्रकार का मिथ्यात्व का पोषण कर रही हो। जैसे हमारे यहाँ आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, तो हम आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने 24 के 24 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। करते कि नहीं करते? करते। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है तो हम उसमें चंदा प्रभु की भी कर लेंगे, पार्श्वनाथ की भी कर लेंगे, महावीर भगवान की भी कर लेंगे, और भी हमारे जितने तीर्थंकर हैं हम सब की कर लेंगे। साथ साथ में जितने भी होने वाले और हो गए हैं, ध्यान रखना मैं जो बात कह रहा हूं, जो हो गए हैं और जो होने वाले हैं, हम उनकी भी, समझ में आया? ये तो समित्व है, ये समित्व का मार्ग है, श्रद्धा का मार्ग है। और आज जो वर्तमान के अंदर में हम लोगों के अंदर में प्रथा चल गई है, फोटो वाली, चित्र वाली, वो चित्र वाली प्रथा जो पूजा करने का व्यवधान है, तो ये सारा का सारा मिथ्यात्व का पोषक कराता है। कल के दिन ऐसा हो जाएगा, एक नई परंपरा बनकर के तैयार हो जाएगी। आपके घरों से जो चैत्यालय, जो मंदिर, जिन प्रतिमाएं उठने का कारण यही है। समझ में आया? आपके घरों से चैत्यालय हटने का कारण यही है कि आप इन चित्रों की पूजा करना प्रारंभ कर दिए। और कल के दिन ऐसा भी हो जाएगा, एक दिन हम बता रहे हैं आपको, ये भविष्य आगे का दिख रहा है, जो हमें रास्ता बताता है, आपको बता रहे हैं, एक दिन भगवान की प्रतिमा की जगह पर फोटो रखा हो जाएगा। क्या एक दिन भगवान की प्रतिमा के स्थान पर फोटो रखना प्रारंभ हो जाएगा? और फोटो रखने का कोई व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति आ जाएगा, कोई एकाध विद्वान ऐसा आ जाएगा और वो व्यक्ति एक बार नई परंपरा को बीज बोना प्रारंभ कर देगा। वो कहेगा, अरे पाषाण की प्रतिमा है, इसमें जीव हिंसा होती है, इतना पंचकर्म में खर्चा होता है, इतने जीवों की राशि हमारे मर जाते हैं, तब जाकर के एक पंचकर्म, इतना खर्चा करने से तो अच्छा है एक फोटो बना लो और उसको, सस्ते में काम हो गया, एक चित्र बनवा दो और चित्र बनवा करके चिपकवा दो, बस उसके सामने अपनी पूजा अर्चा हो गया, काम आ गया समझ में?
आजकल शॉर्टकट का जमाना है जिसको कहते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। नहीं करोगे, नहीं जागोगे, नहीं समझोगे तो आगे चलने के वाले जो परंपराएं हैं वो इस तरीके की परंपराएं, नई नई परंपराएं का बीजारोपण होने लग जाता है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं मूल जो परंपरा है उस मूल परंपरा के टुकड़े कितने भी हो सकते हैं लेकिन पूर्णता से समाप्त, ध्यान रखना, तीर्थंकरों की वाणी है, उसमें से भेद प्रभेद जाति विजातियां आदि आदि होकर के अपने मन से अपने जैसा लगा जिससे जैसा करना वैसा तो कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति मूल परंपरा का नाश नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं टिमटिमाता हुआ मंदिर आदि जिन बिंब आदि की पूजा चलती रहेगी। जो आगम में कहा है भगवान महावीर स्वामी ने जैसा कहा है उस प्रकार से जो मार्ग बताया है वैसा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? पंचम काल के अंत तक, जब तक ये दिगंबर मणिराज हैं तब तक वह चलता रहेगा। तो ऐसी परंपराएं हम न डालें, ऐसे मार्ग हम न खोजें जिस मार्ग से आने वाली पीढ़ी एक रास्ता बन जाए आपके लिए। क्योंकि आप पूजा करोगे फिर वो देखेंगे और देखेंगे तो कहेंगे हमारे दादाजी तो करते थे, तो हमारे पिताजी करते थे, पिताजी के बाद में हम करते हैं, अब हमारा भी बच्चा जब होगा तो कहता पिताजी करते तो हम भी करते हैं। लेकिन सत्य क्या है किसी को पता, किसी को समझ में नहीं आया। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं बंधुओं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आपके नगर में, आपके गांव में कोई साधु संत विराजमान है तो उनके समक्ष जाकर के वही भाव से, वही उनकी दृष्टि से, वही उनके संस्कार रोपण समझ करके, वही समझ करके कम से कम पूजा कर लेना, उनकी भक्ति आराधना कर लेना। आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी मानते हो, जैसे भी मानते हो, उसकी पूजा तुम्हारी यहाँ पर सार्थक हो गई। वह अर्घ तुम्हारा उनके लिए चढ़ जाएगा, उनके लिए पहुंच जाएगा। लेकिन अगर तुमने मिथ्यात्व का पोषण करते हुए अगर तुमने अपनी नई परंपरा चलाई, अपना नया पंथ चलाया, तो ध्यान रखना तुम तो डूबोगे। और साथ में जितने लोग उसका सपोर्ट किए हैं, जितने लोगों ने पूजा अर्चा की है, वो भी उसी के भागीदारी बने हैं, उसी पाप के भागीदारी बने हैं, वो भी उसी मिथ्यात्व के भागीदारी बने हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आगम कह रहा है। तो कल के दिन तुम मुझसे कहोगे कि महाराज कह रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर की आवाज कम कर दें, राहुल ऊपर की आवाज कम कराइए। ये ऐसी परंपराएं, ऐसी विस्तृतियां विकट होती चली जा रही हैं। आज हमारी परंपरा में इस प्रकार से कहा, तो मैं यहाँ से जो चर्चा कर रहा था जिन चैत्य और चैत्यालय की, तो इनके अंदर में इनकी स्थापना होती है और स्थापना होने के पश्चात इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं इनके ऊपर ध्वजा। मैं जो बातें विशेषता थोड़ा सा आगे हो गया था, ध्वजा जो भगवान की ध्वजा है जिसको हम पंचरंगी ध्वजा कहते हैं, केसरी ध्वजा कहते हैं। दो प्रकार की ध्वजाएं प्राय करके मंदिर के ऊपर, चैत्यालय के ऊपर लगाई जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट पूज्यपाद स्वामी ने, उमा स्वामी ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि जिस भवन के ऊपर ध्वजा नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को, जिस भवन के ऊपर ध्वजा नहीं है और उस भवन के अंदर में आप अगर पूजा अर्चा आदि कर रहे हैं, जिस चैत्यालय के अंदर में पूजा अर्चा आदि कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा व्यर्थ है। इसीलिए आप जो घर में पूजा पाठ करते हो, मैं अब वापस आपकी लाइन पे आता हूं, आप घर में बैठ करके जो पूजा पाठ करते हो उसका जो आपको फल मिलना चाहिए, क्या समझ में आ गया? जितना फल मिलना चाहिए, जितनी क्वांटिटी से आपको मिलना चाहिए, उतना फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए प्राय करके इसलिए कहा जाता है, तो अपने घरों में, अपने महलों में
आपके बिल्डिंगों में एक चैत्यालय स्पेशल बनवाना चाहिए, अलग से बनाना चाहिए। वो कमरे के अंदर में सिर्फ हमारे जाप, पूजा, पाठ आदि का ही मार्ग होना चाहिए। अत्य तत्र हमारे जो फोटो आदि जो हम जो लगा देते हो, चित्र आदि जो लगा देते हो, यंत्र आदि जो आदि विराजमान कर देते हो, वह नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसके ऊपर ध्वजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्वजा होना चाहिए। ध्वजा होने का कारण क्या है? देवी देवता आदि जो विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं, देवी देवता जो होते हैं, जो भ्रमण करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उस ध्वजा को देख करके समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये चैत्यालय है, जिन मंदिर है, या किसी जिनेंद्र भक्त का घर है जो भगवान का अटूट भक्त है। ऐसी ध्वजा आदि का प्रमाण कहा जाता है। तो जो भगवान की ध्वजा है वही ध्वजा अपने घरों पर लगाना चाहिए। कौन सी ध्वजा? पंचरंगी ध्वजा, जिसको कहा गया है 5 रंग की ध्वजा जो है तो वो चैत्यालय के ऊपर भी लगती है। और केसरी ध्वजा, केसरी ध्वजा का भी प्रमाण है। केसरी ध्वजा भी हमारे भगवान के शिखर पर, यानी कि जहां पर कहा जाता है उस पर लगती है। इसीलिए यहाँ पर कहा है जिन भवन पर ध्वजा स्तंभ अवश्य होना चाहिए। ध्यान में रखें, ध्वजा का स्तंभ जो है वो अलग से होना चाहिए। आगे कहा उन्होंने होना चाहिए, भगवान ने जिनेंद्र मंदिर में पर शिखर और शिखर के ऊपर ध्वजा स्तंभ होना चाहिए। शिखर के कलश में ध्वजा सदा ऊंची होना चाहिए। ध्यान में रखना, एक और चीज यहाँ पर आई है अपन के लिए। जो शिखर है, कलश है, उसके ऊपर जो लगाया हुआ, किसके ऊपर? शिखर के ऊपर, मंदिर के ऊपर हमने जो कलश लगाया है, उस कलश से हमेशा क्या होनी चाहिए? ऊंची होना चाहिए। नीची ध्वजा शुभ नहीं होती है। और सुन लो, नीची ध्वजा शुभ नहीं होती है। जिस प्रकार व्रत की पूर्णता उद्यापन से होती है। आओ सुन लो, कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुम मुझे कहोगे, मैं इसलिए स्पष्ट कह देता हूं। मैं नहीं कह रहा, व्रत की पूर्णता जो है उद्यापन से होती है। भोजन की पूर्णता, भोजन की पूर्णता सबसे लास्ट में क्या लेते हो? नहीं, भोजन की पूर्णता तंबुल से होती है। तंबुल जानते ना? पान है, सौंफ है, इलायची है, जो खाना खाने के बाद में जो लोग खाते हैं, ये उसकी पूर्णता है। क्या है ये? क्यों खाते हैं ये भी और आपको बताता हूं मैं आपको। जो कुछ भी आपने भोजन किया है, जैसे गर्मी का दिन है, आपने कोई गरिष्ठ भोजन कर लिया है, आपने थोड़ी सी सौंफ अपने मुंह में फाक ली, तो मुख की शुद्धि तो होगी, पूर्णता तो होगी। साथ में जो सौंफ आपके पेट में जाएगी, जो रस उसके अंदर में जाएगा। क्योंकि देखो, आपने जानवरों को देखा है? जानवर देखे क्या करते हैं? क्या करते हैं? समझ में आया क्या? उनको देखा ना, खाना कितना भी घास खाएंगे, चल लेंगे, जितना खाना उतना स्पीड से चल लेंगे, वो जितना खाना खा ले, लेकिन तत्पश्चात वो अपना मुंह चलाते रहते हैं। हम कहते हैं चबाते रहते, चलाते रहते, नहीं खाते। जिसको हमारे यहाँ भाषा में रोट कहते हैं। वो रोट यानी कि चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे। वो चबाने का रीजन क्या है? कि जो रस है वो रस आपके शरीर में लगे। अब हम तो चबाते हैं नहीं है, खाए पिए और सो गए। रात में खाने की आदत, तो क्या करेंगे? रात में खाएंगे तो ना चबाने की जरूरत है, ना कुछ जरूरत है, इधर खाए इधर लुढ़क गए, और लुढ़क गए तो फिर वो जैसा का जैसा भोजन पेट में धरा रहता है। और जब धरा रहता है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी पैदा कर देता है। इसलिए विषय निकला, इसलिए मैंने आपको कहा, बाकी का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। ऐसी इलायची आती है, अब गर्मी के दिन काफी ज्यादा ठंडे हैं तो ठंडक करती है। इलायची का काम क्या है? मुख का स्वाद भी बनाती है, और पेट में जाएगी तो
ठंडक करेगी। तो आदि ये चीज है। जैसे अब ठंडी के दिन है तो कई लोग लौंग खाते हैं, तो लौंग का कार्य क्या है? हाँ, गरम करना। तो ठंडी में गरम चीजें और गर्मी में ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कि एक जैसे ही। मैंने जो बताया आपको इसलिए मैंने आपको बताया। तो ठंडी में गरम चीजें और गर्मी में ठंडी चीजें, बरसात में दोनों मिक्स वाली चीजें इस प्रकार से हुआ करती हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, खाना खाने के बाद रोंथ जरूर करना। क्या जो आप लोगों ने कहा, क्या कहे? नाम भूल गए, कहाँ कहे आप? हाँ, चुकाली, जुगाली। भैया भगवान जाने कहाँ के नए नए नाम है। हाँ, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हमारी जो नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी को इसका ज्ञान नहीं है। साइंटिफिक रीजन भी कहते हैं, डॉक्टर लोग भी कहते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं, कोई भी जानवर होगा खाने के बाद में वो रोज चबाएगा बहुत जरूर। इसलिए तो चबाने से वो लार जो बनती है, वो लार आपके शरीर के लिए लाभदायक हुआ करती हैं। इसीलिए खास करके इस विषय पर मैंने आपको प्रकाश डाला। आगे हम चर्चा कर रहे थे, कहाँ चले, हाँ, तंबुल से होती है। उसी प्रकार जिन भवन की शोभा भी पूर्णतः शिखर और कलश और ध्वजा से हुआ करती है। मंदिर की पूर्णता जो है, जिस मंदिर के ऊपर शिखर नहीं है वो अधूरा है। जिस शिखर के ऊपर, मंदिर के शिखर के ऊपर कलश नहीं है, वो मंदिर अधूरा है। और उस मंदिर के ऊपर अगर ध्वजा नहीं है तो वो भी मंदिर हमारा अधूरा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा, ये मंदिर की व्यवस्था हमारे लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने बताई। ये प्रतिष्ठा ग्रंथों की प्रणता जो है, शास्त्र शिल्प शास्त्र के अनुसार ही हमें ये सारी चीजें बनवाना चाहिए। क्योंकि अगर हम मंदिर बनवाते हैं, प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो शिल्प शास्त्र के अंदर इस प्रतिष्ठा आदि का महत्व होता है। और इस मंदिर की, उस मंदिर में बैठ करके हम जब पूजा तप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आप देखना कई बार हमने देखा है, उस पूजा का फल, उस पूजा का ध्यान, उस पूजा के अंदर में हमारा मन बहुत अच्छी सुंदरता से लगा करता है। हमारी भक्ति करने में हमारे भाव बने रहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। हमने जो ध्वजाओं का आदि का वर्णन किया, इसी के लिए किया। इसीलिए अपने घर पे जैन ध्वज अवश्य लगा करके रखना चाहिए। चैत्यालय में ध्वजा आदि अवश्य रहना चाहिए। वह इसीलिए कहा कि देवी देवता आदि जो भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं, आते हैं, तो आपको समझ लें कि हाँ, तुम वास्तविकता जिनेंद्र भगवान की भक्त हो, ना कि नेम प्लेट लगाने से काम चलने वाला, क्या नेम प्लेट लगाने से काम चलने वाला नहीं है। वहां इसी प्रकार से इन्हीं भावना के साथ आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की, महाराज की।